हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। और हम देख चुके थे कैसे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ सिलेक्टेड चीजें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अंदर आने या बाहर देने जाती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। और वाटर के केस में क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। वाटर के केस में ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेल की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्यों? क्योंकि ये वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जैसी सिलेक्टेड चीजों को अंदर आने या बाहर देने जाती है। ठीक है, इस तरीके से अब ये हम प्रोसेस देख चुके थे, ऑस्मोसिस की और किसकी? डिफ्यूजन की। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां तक पहुंच गए थे, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water। ठीक है, अब मान लो कि क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक एनिमल सेल या प्लांट सेल लेते हैं, उसे किस सॉल्यूशन में लिखते हैं? ले लेते हैं, शुगर का सॉल्यूशन हो या सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, किसमें? वाटर। तो वाटर लिया, वाटर में हमने सॉल्ट मिला दिया या शुगर मिला दी। उस सॉल्यूशन में अगर सेल्स डाल दें, एनिमल सेल या प्लांट सेल, तो क्या होगा? ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। तो इनमें से कोई सी भी, इन तीन चीजों में से कोई सी भी चीज हो सकती है। पहला देखते हैं, पहला क्या हो सकता है? इफ द मीडियम सराउंडिंग, ठीक है, जैसे ये जो है इसमें वो सॉल्यूशन है शुगर या सॉल्ट का। ठीक है, यहां हमने सेल डाल दी, ऐसे करके सेल डाल दी। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल्स, इसके चारों तरफ जो मीडियम है, हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग, तो अगर बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। तो बाहर वाला सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल क्या करेगी? ऑस्मोसिस से वाटर गेन करेगी। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे? हाइपोटोनिक। तो तीन केस हो सकते हैं, अभी सब देखेंगे एक बार फिर से। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये हम सुबह भी देख चुके, ये बाद में भी देख चुके हैं पहले भी, कि वाटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड से। तो वाटर तो पास हो सकता है, चाहे वो इस साइड जाए चाहे इस साइड जाए। ठीक है, लेकिन सॉल्ट या अदर चीजें नहीं जाती। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। ठीक है, तो ज्यादा वाटर अंदर आएगा जितना वाटर बाहर निकलेगा। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि वाटर जो है अंदर आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? जो है स्वेल अप, बड़ी हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? स्वेल अप होके बड़ी हो जाएगी। तो इनका कहना क्या है कि ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर भी वाटर और सॉल्यूशन है, सेल के अंदर भी होता है, और इसको हमने सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखा, सॉल्ट के सॉल्यूशन में रखा। ये फर्स्ट केस है। और बाहर जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है अंदर से। तो इस केस में क्या होगा? हमेशा हमेशा यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। तो वाटर कहां की तरफ जाएगा? अंदर की तरफ। ठीक है, वाटर के अंदर की तरफ जाएगा और सेल जो है, सेल में वाटर बढ़ जाएगा और सेल कैसे जाएगी? स्वेल अप होके बड़ी हो जाएगी। देखो बड़ी हो गई। ठीक है, कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? जब तक बाहर और अंदर की कंसंट्रेशन कैसी ना हो जाए? सेम। तो पहला केस तो ये था, अगर सॉल्यूशन जो अंदर वाला सॉल्यूशन है उससे डाइल्यूट है, उससे पतला है, तो क्या होगा? लिक्विड अंदर आ जाएगा, लिक्विड अंदर आ जाएगा और सेल जो है बड़ी हो जाएगी। तो ये पहला केस था। और सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं इस केस में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हेडिंग डाल के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिख लो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहला केस हो गया। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है?
पहले में सॉल्यूशन बाहर वाला पतला था, सेल के अंदर का सॉल्यूशन क्या था, कंसंट्रेट था, वो ज्यादा कंसंट्रेशन थी। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. तो जब जो है मीडियम जो बाहर है उसका उसका जो कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि सेम हो चुका है। तो हम यही तो डिस्कस कर रहे थे कि अगर सेम होता है तो कोई मूवमेंट नहीं होता। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे सेम साइज। तो देखो इनका कहना क्या है, जैसे पहले वाले केस में था, पहले वाला केस देखते हैं पहले, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, बाहर कैसा है, कम है, बाहर कम है सॉल्ट, ठीक है। तो क्या होगा, इनका कहना है कि हम आसानी से अपनी आसानी के लिए तो समझते हैं कि वाटर अंदर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि सेल के अंदर से भी वाटर बाहर जा रहा होता है, लेकिन बाहर जाने वाला वाटर कम है। मान लो बाहर गया जरा सा, एक ड्रॉप वाटर बाहर गया, इसमें से एक ड्रॉप वाटर बाहर चला गया, ठीक है, लेकिन अंदर 3 ड्रॉप आ गया, तो क्या हो गया, 2 ड्रॉप बढ़ गया, 2 ड्रॉप बढ़ गया। फिर इसमें से एक ड्रॉप बाहर गया, अंदर कितना आ गया, 3, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, 2 ड्रॉप, फिर कितना बढ़ गया, 2 ड्रॉप। तो अंदर सेल में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। कब तक, जब तक अंदर और बाहर दोनों केस में क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस क्या है। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में फिर सेल बनाते हैं हम, एक सेल बनाई, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन, ठीक है, और बाहर का कंसंट्रेशन दोनों कैसे हैं, सेम है, सेम है। तो जब सेम है तो बेसिकली तो कोई आना जाना नहीं होना चाहिए। तो आना जाना कैसे होता है कि सेल के अंदर भी वाटर आएगा और सेल के बाहर भी वाटर जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लेट अस से सेल में एक वाटर जो है बाहर जाता है सेल से, एक वाटर ड्रॉप अंदर आ जाती है, फिर सेल में एक वाटर ड्रॉप बाहर जाती है, एक वाटर ड्रॉप अंदर आ जाती है। तो देखो कितना हो गया, चेंज क्या हुआ, 0, यहाँ पे चेंज क्या हुआ, 0, 1 - 1, एक आ गई एक चली गई, एक आ गई एक चली गई, तो चेंज क्या हो गया, 0। तो इससे सेल का साइज क्या रहेगा, सेम, ठीक है। इस वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। पहला वाला क्या था, हाइपोटोनिक, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन हो गए हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अब तीसरा केस देखते हैं, तीसरे केस में क्या होता है, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहा है, वो कंसंट्रेशन वाटर की बात कर रहा है, वो सॉल्ट के कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा। इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लोअर, ठीक है, देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज अ वेरी कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेट है, उसमें सॉल्ट ज्यादा है, वाटर कम है, ठीक है। तो द सेल विल लूज वाटर, तो सेल क्या करेगी, वाटर लूज करने लगेगी, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक भी बनाते हैं, अगेन सेम, इसमें सेल रखा, सेल में कुछ कंसंट्रेशन है, ठीक है, बाहर कंसंट्रेशन वाटर की कम है, सॉल्ट ज्यादा है। देखो अब मैं देखो कितने सारे सॉल्ट बना रहा हूं, मैं जो बना रहा हूं वो सॉल्ट है, वाटर नहीं है। वाटर क्या है, स्पेस, वाटर उनके बीच का, सॉल्ट के बीच का स्पेस क्या है, वाटर। तो देखो बाहर क्या है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है। तो क्या होगा, हायर सॉल्ट से लोअर सॉल्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो ये बन गया। तो वाटर कहां ज्यादा है, वाटर सेल में ज्यादा है, वाटर सेल में ज्यादा, तो सेल का वाटर कहां जाएगा, बाहर, सेल का वाटर कहां जाएगा, बाहर। जबकि थोड़ा सा वाटर इसमें से अंदर भी आएगा, तो वाटर दोनों साइड से मूव करता है, तो कितना बाहर जा रहा है, 3, अंदर कितना आ रहा है, 1। फिर अगेन 3 ड्रॉप्स बाहर निकल गई, अंदर कितना आया, 1। तो कितने का लॉस हो रहा है, हर बार 2 ड्रॉप्स का हर बार लॉस हो रहा है। तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी,
सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो रही है, वाटर बाहर जा रहा है। तीनों केस समझ में आए।